हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज स्टडी कर चुके हैं और लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी किया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। तो क्या होते हैं प्लास्टिड, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनका फंक्शन होता है सेल के अंदर, क्या क्या रोल है इनके। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी करना। तो सबसे पहले प्लास्टिड, जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। और यूग्लिनॉइड्स सेल्स होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक्स और फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं यूग्लिना के। तो इन सेल के अंदर भी हमें जो प्लास्टिड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो हमें नहीं मिलते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट सेल के अंदर हमें मिलते हैं। तो इनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमें ईज़िली विजिबल होता है, बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर है ये लार्ज होता है। ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ईज़िली दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि इनका जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, बड़ा है। देखने में हम इन्हें ईज़िली विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप के माने जाते हैं, लेकिन जो इनका बेसिस ऑफ डिवीज़न है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम इनके 3 जो टाइप हैं वो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, एंड कलर की जो प्लास्टिड है उसका कलर क्या है, एंड सेकंड उनके अंदर पिगमेंट कौन सा है। इसके बेस पे जो हम प्लास्टिड हैं उनको 3 टाइप के अंदर बेसिकली डिवाइड करते हैं। इसके 3 टाइप्स माने जाते हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द ल्यूकोसाइट ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप इसके माने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड कलर ऑफ द जो प्लास्टिड है उनके बेस पे। तो ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप हैं। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या है, इन तीनों में डिफरेंट कलर क्या कौन सा है, इनके डिफरेंट पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, और इनके क्या फंक्शन है किसी भी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होने के। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये बेसिकली जो ल्यूको वर्ड होता है इसका मीन होता है वाइट। वाइट मतलब चिट्टा। ठीक है, वाइट। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेलीज होंगे ये वाले जो प्लास्टिड हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कलर नहीं होता, ये कलर लेस होते हैं। एंड इनका जो कहाँ पे प्रेजेंस होती है सेल के अंदर, तो ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इन द नॉन ग्रीन सेल, बिकॉज ये इनके अंदर कोई भी जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो ये कलरलेस होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो भी कोई सेल है उसका जो कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट होता है, कि उस सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट है उसी के बेस पे उसका जो कलर है वो हम बोलते हैं वो ग्रीन है या फिर कोई भी अनदर उसका कलर हो सकता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है हम इन्हें बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड, बिकॉज इनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेसिकली नॉन ग्रीन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं फर्दर इनके भी टाइप होते हैं, और इनके भी जो शेप एंड साइज़ हैं वो वेरिएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैमाना ले सकते हैं हम कि उसी टाइप के सारे जो ल्यूकोप्लास्ट होंगे वो होंगे, नहीं। इनकी अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट की शेप होती है, अलग अलग इनका जो साइज़ है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल टू सेल। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट इनका मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रेनम इज़ एब्सेंट। ठीक है, इनके अंदर जो ग्रेनम है वो एब्सेंट रहता है। तो ग्रेनम क्या होता है,
ये हम आगे क्लोरोप्लास्ट में इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अभी आप यही अपने माइंड में रखें कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर ग्रेनम एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये सारे के सारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी करते हैं, दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो ये जिस भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे वहाँ पे स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेंगे। तो इस टाइप से ये हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और नॉन ग्रीन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो रहता है स्टोरेज का। कोई भी न्यूट्रिएंट है उसको स्टोर करके रखेंगे खुद के अंदर। फर्दर हम इनके टाइप्स की बात करें तो इनके जो टाइप हैं वो 3 टाइप के बोले जाते हैं। फर्स्ट इज़ द अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो अमाइलोप्लास्ट में हम देखते हैं जो अमाइलोप्लास्ट है ये बेसिकली ऐसे ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। एंड ये प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ पोटैटो। आलू के अंदर हमें अमाइलोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, और जो आलू होता है उसमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो प्लास्टिड पर्टिकुलरली ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं हम उन्हें नाम देते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास इलियोप्लास्ट, ठीक है। जो इलियोप्लास्ट है ये वाले जो ल्यूकोप्लास्ट की टाइप है ये स्टोर करके रखते हैं फैट एंड ऑयल्स। तो ये फैट एंड ऑयल को स्टोर करते हैं और हम इन्हें नाम देते हैं इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है इन केस ऑफ कास्टर। कास्टर होता है स्टूडेंट्स अरंडी, ठीक है। और अरंडी के हमें एक पौधा होता है तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उसमें फैट एंड ऑयल स्टोर किया जाता है जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनकी टाइप इलियोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 2 टाइप, अमाइलोप्लास्ट एंड सेकंड इज़ द इलियोप्लास्ट। थर्ड इज़ द एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड वन इज़ द एल्यूरोप्लास्ट। तो जो एल्यूरोप्लास्ट होते हैं ये ऐसे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हें बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ये वाले जो एल्यूरोप्लास्ट हैं ये हमें देखने को मिलते हैं एल्यूरोन सेल्स ऑफ मेज़, ठीक है। जो मेज़ जो हमारे पास कॉर्न होता है, छल्ली होती है, भुट्टा होता है, उसके एल्यूरोन सेल्स होते हैं मेज़ के अंदर। तो उन एल्यूरोन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो स्टोर किया जाता है एल्यूरो जो प्लास्ट हैं एल्यूरोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। तो इन्हें हम सेकंड नाम से भी जानते हैं, हम इन्हें बोलते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, हम इन्हें प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते होते हैं। तो ये थे हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट के 3 डिफरेंट टाइप। फर्स्ट वन इज़ द अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, सेकंड इलियोप्लास्ट जो फैट एंड ऑयल को स्टोर करते हैं, थर्ड खुद का नाम बता रहा है प्रोटीनोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट, ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। तो ये थे 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट। इनकी डिफरेंस किस बेस पे है स्टूडेंट्स? ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सा फूड मटेरियल स्टोर कर रहे हैं खुद के अंदर, ठीक है। स्टार्च स्टोर कर रहे हैं या फिर फैट या फिर प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं, तो उसके बेस पे उनका अलग अलग टाइप माना जाता है, ठीक है। तो ये थे जो ल्यूकोप्लास्ट हैं उनके टाइप। बेसिकली ये कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कंप्लीट स्टडी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो सेकंड हम प्लास्टिड देखते हैं। सेकंड हमारे पास होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड है ये बेसिकली फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं इसके अंदर। एंड इन पिगमेंट्स को हम जानते हैं लाइक कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल्स एंड कुछ और भी इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट इनके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और ये वाले जो क्रोमोप्लास्ट जहाँ भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे ये कलर देंगे, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट की कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उसी पिगमेंट के बेस पे जो सेल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लांट का पार्ट है जहाँ सेल्स हैं उनको कलर देते हैं, लाइक येलो कलर हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड कलर हो गया। तो अलग अलग जो कलर हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट उसकी वजह से होते हैं। तो ये कलर देते हैं सेल्स को। ठीक है, तो हम उन्हें बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्यों देते हैं? बिकॉज इनके अंदर जो पिगमेंट है वो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होते हैं, कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो जो डिफरेंट्स आप अलग अलग कलरफुल फ्रूट्स देखते हैं तो उनका कलर इसी वजह से है क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर अलग अलग टाइप के क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, आपने जो हरी मिर्च है उसको देखा होगा, जब वो अभी ग्रीन होती है, ठीक है, अभी ग्रीन होती है, या टोमेटो हो गया वो भी ग्रीन होता है, तो उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट के सेल्स, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड जैसे जैसे मिर्च होगी और टोमेटो रिपनिंग स्टार्ट होती हैं, वो पकने लग जाते हैं, तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडिश और ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बिकॉज क्योंकि उनके अंदर जो पिगमेंट है वो बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले जो क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं ग्रीन सेल्स में, वो धीरे धीरे क्रोमोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं कैरोटिनॉइड्स उनमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे पास टोमेटो और चिलीज़ होती हैं, हरी मिर्च और टोमेटोज़ हो गए, उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो गया? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन सेल के अंदर प्रेजेंट था वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर चेंज हो गया, उनके पिगमेंट्स चेंज हो गए, इसी वजह से जो फ्रूट है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल कि कैसे जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कलर देते हैं किसी भी फ्रूट को। ठीक है, सेकंड हम बात करें, जो हमारे पास कैरेट होती है, गाजर, तो उसका जो रूट्स होते हैं वो हम खाते हैं। कैरेट्स के रूट जो गाजर हुए बेसिकली वो रूट्स होते हैं, तो उसका यूज़ हम करते हैं। इसका भी जो कलर है ऑरेंज कलर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट उनको ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से हमें उसका कलर दिखाई देता है। तो ऐसे हम बात करें बहुत से अलग अलग जितने भी डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनका कलर जैसे ही रिपनिंग पे चेंज हो जाता है, जब भी वो यंग होते हैं, अनरिपन होते हैं, कच्चे होते हैं, तो वो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकते जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से जो हमारा फ्रूट है वो कलरफुल हो जाता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्रोमोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं और इनका क्या बेसिक रोल है सेल के अंदर, क्या है इनका स्ट्रक्चर, वो हम स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ग्रीनिश प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के, ग्रीनिश प्लास्टिड हम इन्हें बोलते हैं। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो उस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम ना देते हैं क्लोरोफिल। एंड कैरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये बेसिकली जितने भी प्लांट हैं उनको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो देते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? बेसिकली ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट हो गए। ठीक है, तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक, वो अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते। वो सनलाइट की हेल्प से इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन हम बात करें जैसे एनिमल्स हो गए तो वो हिट्रोट्रॉफिक होते हैं,
वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड रहें चाहे किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहें, तो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो हिटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं उनका मेन ऑटोट्रॉफिक को जो श्रेय जाता है वो जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट ही ऐसे प्लास्टिड हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल को, किसी भी प्लांट सेल को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, दैट इज़ द क्लोरोफिल, बेसिकली क्लोरोफिल होते हैं, और वो इन्हें ग्रीन कलर भी देते हैं, और इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको भी रेगुलेट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से जितने भी प्लांट होते हैं हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में कैरी करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद का फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से ये है क्लोरोप्लास्ट। एंड जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर हम इन्हें देखें, ये मिलता कहाँ पे है, हमें प्लांट की कौन सी सेल के अंदर जाके हमें क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड हैं वो दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये हमें मिलेंगे मीज़ोफिल सेल ऑफ द लीव्स, ठीक है। तो मीज़ोफिल सेल ऑफ द लीव्स क्या होते हैं, आपको कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर लीव्स दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक लीफ दिखाई दे रहा है आपको, तो जो लीफ होते हैं उसके अंदर मीज़ोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो दिखाते हैं हम आपको, जब हम किसी भी लीफ को कट करते हैं, पर्टिकुलरली उसका टीएस कट करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में जब हम उसे कट करेंगे तो देखिए एक उसकी अपर बाउंड्री, एक इसकी लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो अपर और लोअर बाउंड्री को छोड़ के, अपर बाउंड्री को हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है, एंड लोअर बाउंड्री को हम लोअर एपिडर्मिस का नाम देते हैं। इस अपर और लोअर एपिडर्मिस को छोड़ के बीच के जितने भी सेल्स हैं, जैसे ये रहे यहाँ पे मीज़ोफिल शो कर रखा है, ये जितने भी विड्थ वाले सेल हैं, ग्रीन सेल, तो इन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इन सभी इतने विड्थ वाले जो सेल्स हैं, इन सभी को हम बोलते हैं मीज़ोफिल सेल, इन सभी को हम नाम देते हैं मीज़ोफिल सेल का। तो इसमें आप देख रहे हैं जो सेल्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो बेसिकली सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं जो हमें विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से आपको अभी जस्ट इसमें लीफ का इतना ही याद रखना है कि मीज़ोफिल सेल होते क्या हैं, ठीक है, आपको टीएस नहीं बनाना, जस्ट आपको याद रखना है, ये हम अनदर एनाटॉमी वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो अभी आप याद रखें कि मीज़ोफिल सेल होते कहाँ पे हैं, जब हम किसी भी लीफ का टीएस कट करते हैं तो अपर और लोअर एपिडर्मिस को छोड़ के बीच का जितना भी विड्थ है सेल का, वो सारे के सारे मीज़ोफिल सेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और उस मीज़ोफिल सेल के अंदर हमें जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो दिखाई देते हैं, वो हमें मिलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्या उसका मेन काम है, और कहाँ पे हमें सेल के प्लांट के अंदर मिलेगा, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका जो शेप, साइज़ एंड नंबर है, ये अलग अलग वैरी करता है, किसी प्लांट के अंदर कैसा होगा, किसी प्लांट के अंदर कैसा होगा, तो अलग अलग होता है, फिक्स नहीं है, वैरी करता है, ठीक है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं इसके शेप एंड साइज़ के बारे में। तो हमने अभी बात की, जो इनका शेप एंड साइज़ है वो फिक्स नहीं होता, अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग होता है, वैरी करता है। तो फर्स्टली हम साइज़ में देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनकी जो थिकनेस है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोमीटर तक होती है इनकी जो थिकनेस है, ये वाली 2 to 4 माइक्रोमीटर। एंड इनकी जो लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, तो लेंथ है इनकी 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ है 2 to 4, थिकनेस है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, तो काफ़ी छोटे होते हैं। एंड शेप में अगर हम देखें तो इनकी शेप भी वैरी करती है, सफेरिकल भी हो सकते हैं, ये लेंस शेप के भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, और इवन रिबन शेप के भी हमें किसी किसी प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इनकी जो शेप एंड साइज़ है
वो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग होगी, कोई फिक्स नहीं है क्राइटेरिया कि सभी के अंदर स्फेरिकल ही हमें दिखेंगे या लेंस शेप के दिखेंगे या ओवल दिखेंगे। तो शेप थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर। तो ये था इनके शेप एंड साइज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, उसकी थोड़ा थोड़ा जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलैरिटी रखता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनली है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स थी, इसी टाइप में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। दैट इज़ इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन है हमारे पास। जो बाहर की ओर है हम उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये रही आउटर मेम्ब्रेन। एंड उसके बाद एक अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन। तो 2 मेम्ब्रेन हमें दिखाई देती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के केस में था आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करें, ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स, ये क्लोरोप्लास्ट को 2 पार्ट में आगे डिवाइड कर देती हैं। इसमें 2 स्पेसेस आते हैं। फर्स्ट स्पेस जो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, दैट इज़ द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन, हम उसे नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल रहे थे, तो 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड सेकेंड, एक ऐसा स्पेस जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की ओर प्रेजेंट है, इनर साइड की ओर प्रेजेंट है, उस स्पेस को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, एंड उस स्पेस को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, एंड ये वाला जो अंदर का स्पेस होगा, अंदर का खाली जगह होगी, ये रही। ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड एक्वस फ्लूइड होता है, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो वो वाली जो कैविटी है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अंदर स्पेस में जो फ्लूइड वो हो जाएगा स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये है इसके आउटर स्ट्रक्चर में कि 2 मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद हम देखें तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हमें 2 स्पेसेस दे देंगी, एक तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड उसके बाद अंदर वाला स्पेस हो जाएगा। ठीक है, इस जो अंदर वाले स्पेस है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस हम फ्लूइड को नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा दैट इज़ द एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द कैविटी। जो अंदर कैविटी के अंदर एक एक्वस फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है, हम उसे नाम देते हैं स्ट्रोमा का। तो ये वाला जो स्ट्रोमा है, फ्लूइड है, इसके अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट होते हैं, उनका शेप होती है फ्लैटेंड। ठीक है, चपटे होते हैं, फ्लैटेंड शेप के होते हैं। हम उन मेम्ब्रेनस सैक को नाम देते हैं थैलिकॉइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर फर्स्टली हमने देखा स्ट्रोमा प्रेजेंट है। स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेनस सैक, जैसे बोरी लाइक या कोई भी हम देखें बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली है, सैक वो होता है, एंड हम उसे नाम देते हैं थैलिकॉइड। ठीक है, ये जो थैलिकॉइड है ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टैक में प्रेजेंट है। जैसे हम स्टैक लगाते हैं, धाक लगाते हैं बोरियों की एक के ऊपर एक, और अप टू 9 to 10 जो बैग्स ऑफ बोरियां हैं वो रखते जाते हैं। ठीक है, तो हम उसकी धाक लगाते हैं, स्टैक लगाते हैं। तो उसी मैनर में जो थैलिकॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, स्टैक की मैनर में प्रेजेंट होते हैं, और हम उस स्टैक को नाम देते हैं ग्रेनम और ग्रेना।
ठीक है। जो एक स्टैक है हमारे पास उसे हम नाम देते हैं ग्रेनम। ठीक है, ये देखिए जैसे 3 थैलिकॉइड्स का एक स्टैक है, ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे ग्रेनम। ठीक है। एंड जो एक क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, तो उन सभी को हम नाम देते हैं ग्रेना। ठीक है, और सिंगुलर एक को हम नाम देंगे ग्रेनम। ठीक है, तो इसे आप बोरियों की एक धांक से अज्यूम कर सकते हैं, या फिर जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर हम रख दें, सिक्के जो होते हैं 1 1 रुपीज़ के या 2 2 रुपीज़ के हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो वो भी एक स्टैक बन जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप में जो एक हमारे पास सिक्का है हम उसे अज्यूम करेंगे थैलिक्वाइड। ठीक है, एक को हम अज्यूम करते हैं थैलिक्वाइड, एंड बहुत सारे जो थैलिक्वाइड हैं वो जब स्टैक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो बनाते हैं ग्रेनम। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि हमने देखा कि इसके अंदर एक फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट है। ठीक है, हमने उसके नाम दे दिया थैलिक्वाइड, एंड वो जो थैलिक्वाइड के सैक हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं और हम उस स्टैक को नाम देते हैं ग्रेनम। एंड बहुत सारे जो ग्रेनम हैं वो हमें दिखाई देते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो थैलिक्वाइड के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेना हैं। ठीक है, हमने बात की कि बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पिक्चर के अंदर देख रहे हैं अप टू 4 और 5 जो ग्रेनम हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब ये जो 4 और 5 ग्रेनम हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ एक अनदर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक अनदर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिस फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, तो हम उसे नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। देखिए जहाँ पे जैसे एक ग्रेनम ये हो गया तो दूसरा ये रहा, तो इन दोनों को एक फ्लैट मेम्ब्रेनस ये वाला ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर ज्वाइन कर रहा है, कनेक्टेड करवा रहा है, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। स्ट्रोमा लेमिली बिकॉज स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है ये सब कुछ। ठीक है, स्ट्रोमा क्या है? एक एक्वस फ्लूइड जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर कैविटी जो है उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है हम उसे नाम देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो डिफरेंट हमारे पास ग्रेनम है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, तो उसके बाद हम जब एक ग्रेनम के अंदर देखें हैं तो एक ग्रेनम हमने पहले बात की जो ग्रेनम काफ़ी सारे थैलिक्वाइड से मिलके बना होता है, और जो एक थैलिक्वाइड है जब हम उसको देखें तो हमने बात की थी कि एक थैलिक्वाइड इज ए मेम्ब्रेनस सैक। ठीक है, मेम्ब्रेनस सैक है मतलब उसके अंदर खाली स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और उस स्पेस को हम नाम देते हैं ल्यूमन। उस स्पेस को हम नाम देते हैं ल्यूमन। तो मेम्ब्रेन ऑफ द थैलिक्वाइड एनक्लोज्ड ए स्पेस, जो मेम्ब्रेन है थैलिक्वाइड की उसके अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम नाम देते हैं ल्यूमन। ल्यूमन दैट इज द इनसाइड ऑफ द थैलिक्वाइड, कि थैलिक्वाइड के अंदर जो भी कुछ सैक प्रेजेंट है हम उसे नाम देंगे ल्यूमन का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास स्ट्रोमा लेमिली और ल्यूमन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर कुछ एक और पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक और सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसमें बात करें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली इसके अंदर कुछ एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, बिकॉज हमने बात की कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक जो एंजाइम्स हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो वो वाला जो एंजाइम्स होते हैं वो इस स्ट्रोमा के अंदर, इस जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
सेकंड, इसके अंदर हमें कुछ एक जो छोटे छोटे स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देते हैं, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम उन्हें नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की अपना डीएनए भी होता है, स्मॉल स्मॉल होते हैं छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए, तो हमें डीएनए भी दिखाई देते हैं एंड हमें इसके अंदर राइबोसोम भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 70s टाइप के होते हैं एंड जो सेल है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उस सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनली है इसके अंदर राइबोसोम 70s टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक अनदर सब्सटेंसेस जो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो स्टोर करके रखते हैं ये अपनी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो ये कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद हम बात करें तो हम क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा ब्रीफ में दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की ओर है और उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद इन दो मेम्ब्रेन्स की वजह से इसके अंदर दो कंपार्टमेंट आते हैं, दो स्पेस आते हैं। पहला स्पेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, जैसे ये वाला स्पेस, और इसे हम नाम देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। एंड सेकंड स्पेस है वो एक खाली स्पेस है जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, एक एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम नाम देते हैं बच्चों स्ट्रोमा। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस में फ्लूइड जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर एक मेम्ब्रेनस जो सैक हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उन मेम्ब्रेनस सैक को हम नाम देते हैं थैलिकॉइड। ठीक है, या फिर ये हम एक कॉइन की तरह भी इनको अज्यूम कर सकते हैं। और ये जो थैलिकॉइड्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाते हैं और स्टैक को हम नाम देते हैं ग्रेनम। ठीक है, तो ये रहा एक ग्रेनम, बहुत सारे जो स्टैक हैं मीन्स थैलिकॉइड है उनका स्टैक बनेगा और हम उसे नाम दे देंगे ग्रेनम का। क्लियर, और बहुत सारे ग्रेनम तो हम उसे नाम देते हैं ग्रेना, और एक जो स्टैक है उसे हम नाम देते हैं ग्रेनम। क्लियर, उसके बाद हम देखें तो ये जो ग्रेनम होते हैं जितने भी होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन के साथ, एक फ्लैट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। उस फ्लैट मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इसके बाद जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर कुछ एक और सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं वो इसकी फंक्शनिंग को आसान बनाने में। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इसके अंदर इसका अलग से क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70s टाइप का। ठीक है, और स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो इसकी फंक्शनिंग को ईजी बनाते हैं। तो इस टाइप से ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू कि क्या कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या इंक्लूशन है। क्लियर, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इसकी फंक्शनिंग के बारे में, जो क्लोरोप्लास्ट है उनकी क्या फंक्शनिंग है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो भी प्लांट सेल दैट इज़ द लीफ हमने बात की, जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो जो लीफ के मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया लीफ के मीज़ोफिल सेल्स उसकी अपर और लोअर एपिडर्मिस को छोड़ के बीच के जितना भी थिकनेस पोर्शन होता है वो सारे मीज़ोफिल सेल के अंदर काउंट होते हैं। तो उसके सभी सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो हेल्प करते हैं
प्लांट को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देने में, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस वो कैरी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो प्लांट क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं दैट इज़ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज़ करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके और ये लाइट रिएक्शन सोर्स लेते हैं सन से और शुगर की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो प्लांट के लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसको कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। सेकंड, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, और ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च करते हैं, जैसे जैसे फॉर्मेशन होते जाएगी स्टार्च की उसको स्टोर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था इसके फंक्शनिंग के बारे में। तो सबसे पहले अब हम रिवाइव करें, हमने ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो ग्रेनम है वो एब्सेंट होते हैं। तो हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेनम है वो प्रेजेंट है। तो ग्रेनम होता क्या है, जो थैलिकोइड्स होते हैं उनका स्टैक। ठीक है, तो वो वाला जो ग्रेनम है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके लिए। ठीक है, क्या कुछ होता है बेसिकली, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका रोल क्या है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होने का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।